नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इन्हें 3 पार्ट में हम लोग कुछ उसके टॉपिक कवर किए हैं। इसी तरह आने वाले पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ की लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन नंबर सिस्टम में कुछ बचे हुए पार्ट में। तो हम लोग बात किए थे लास्ट टाइम पे योग अंतर गुणन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके थे उस टाइप के। बात करते हैं हम एक नए टाइप के बारे में, अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमसे बात करता है कि कोई 2 अंकों की संख्या दे देगा, बात करेगा कि परस्पर उसके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो मूल संख्या से कितना बड़ी या छोटी संख्या हो जाती है, तो उन संख्याओं को हमको ज्ञात करना होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं इनमें। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले हम इस पे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले रहे हैं 92, हम अगर आपसे पूछें कि इस 92 को अगर हम कहें कि इसके अंकों का योग क्या है, तो आप लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? 9 + 2 यानी कि 11। तो बात करते हैं, हम बोल रहे थे कि इनके अंकों का योग क्या है। अगर हम बात करते हैं कि इसका मूल्य क्या है, यानी ये जो हम लिखे हैं इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब इसका अपना मूल्य क्या है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो अंक है उनमें स्थान क्या क्या है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 2 है इकाई के स्थान पर, और 9 है, ये है दहाई के स्थान पर। अगर इसको हम पूरी तरह विस्तार करके देखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9 धन 2। बात तो एक ही है, यानी कि 10 × 9 धन 2, यानी कि जो दहाई का स्थान है उससे 10 से गुणा कर दे रहे हैं, उसमें जो इकाई के स्थान पर उसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो मतलब हम सीधे वैसे वही लिख दे रहे हैं। तो लिखने का तरीका सीखिए। अगर हम बात कर रहे हैं अंकों का योग कैसे क्या है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उनके अंकों को। अगर हम बात करते हैं उनकी वैल्यू क्या है, यानी संख्या क्या है, संख्या लिखने का यानी कि विस्तार से हम इस तरह लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो सजातीय संख्याएं होती हैं जो आपस में गुणा करने के बाद रिजल्ट दे देती हैं। अगर हम कहीं ऐसी संख्याओं का गुणा करें जो आपस में गुणा करने के बाद रिजल्ट ना दें, जैसे कि हम अंकगणितीय और बीजगणितीय दोनों के सिंबल लें, यानी कि कहीं न कहीं 1 2 3 या अंग्रेजी के लेटर को लें, आपस में इनका गुणा करें तो इनका कोई जानने योग्य वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। तो फिर हम क्या करें, इस पर भी हमको ये तो जान सकते हैं ना कि ये संख्याएं हैं कैसे बनी। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो संख्या बनी है 92 कैसे बनी है। यानी बनने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 10 × 9, यानी कि जो दहाई का स्थान था उसे हम 10 से गुणा करें, बाकी जो इकाई के स्थान पर डायरेक्ट लें। तो हम इस तरह जान सकते हैं संख्याएं बनी कैसे हैं। तो मेन हमारे सवाल का सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा कि संख्या कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बाकी बात अलग है, जो संख्याएं सजाती होती हैं तो उनका आपस में सीधे सीधे गुणा करके डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। कुछ सजाती नहीं होती तो हम उसी फॉर्म में छोड़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसी से रिलेटिव कुछ प्रश्न के। जैसे कि एक प्रश्न है, क्वेश्चन 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से
मूल संख्या से 36 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या से 36 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बाकी बचे सवालों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझने की, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमको क्वेश्चन में दिया, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों मतलब उस संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो उससे बनने वाली संख्या, जो नई संख्या बनती है, पहली वाली संख्या से 36 अधिक है। तो फिर बात कर रहा है हमको संख्या ज्ञात बताइए कि जो पुरानी संख्या थी वो क्या थी। चलिए ठीक है, हमको जानना है कि संख्या क्या है, तो हमको पता नहीं संख्या क्या है, वही हमको निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना उस संख्या, हम आपको डिटेल में लिख रहे हैं समझाने के लिए, बाकी आप बाद में खुद ही समझ लेंगे आपको लिखना क्या है। उस संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक, यहाँ हाल लिख दे रहे हैं, दहाई का अंक यक्स, दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक y है। अब आपको पता है जब दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक y है, तो बनने वाली संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी, यक्स वाई। ये है संख्या। अब हम बात करते हैं इस संख्या को हम लिख कैसे सकते हैं, यानी कि ये संख्या कैसे बनी है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि संख्या बनी कैसे है। बनी कैसे होगी, जैसे ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पे, तो बनी कैसे होगी, इसमें 10 से गुणा किया गया होगा क्योंकि दहाई के स्थान पे, और प्लस इकाई के स्थान पे 1 से, तो ये संख्या का विस्तार रूप है। ठीक है, तो संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10x धन y, ये है संख्या का विस्तार रूप। अब हम बात करते हैं उसमें दिया उनके अंकों का योग क्या है। अंकों का योग में आपसे बताए थे, अंकों का योग मतलब उसका वैल्यू नहीं होता है। अंकों का योग मतलब वैल्यू नहीं होती है। अंकों का योग मतलब जो इकाई और दहाई के अंक होते हैं उनको सीधे सीधे जोड़ते हैं। इस बात को आप लोग क्लियर याद रखिए। अंकों के योग और उसकी खुद की वैल्यू में, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो ये है वैल्यू, यानी कि कहीं कहीं हम लिख सकते हैं इसका मूल्य है ये, चाहे हम इस फॉर्म में लिखें चाहे डायरेक्ट फॉर्म में लिखें। अगर हम यही बात करते हैं, अगर यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक दोनों 2 होता तो यहाँ एक जगह हम 2 लिखते हैं, y की जगह 2 लिखते हैं, तो 10 दूनी 20 धन 2 22 तभी आ जाता है। तो कहीं न कहीं हम इसका विस्तार ही करके लिखे हैं। चलिए हम बात करते हैं अंकों का योग, जो प्रश्न में दिया है कंडीशन, यानी कि बात किया है x + y = 12। अब आगे बात किया है, आगे कहा अंकों को उलट के बनाई गई संख्या। तो अंकों को उलटने का मतलब समझिए क्या है। जैसे अभी हम 92 का एग्जाम्पल लिए, चलिए ठीक है हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 92 है, यानी कि यहाँ इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 9 है। अब उलटने का क्या होता है, स्थान चेंज हो जाते हैं, यानी दहाई के स्थान पे 2 आ जाएगी, इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा। ये उलटने का मतलब होता है। चलिए हम उलट कर बनाई गई संख्या लिखते हैं। उलटने से बनी संख्या। अब यानी कि इकाई के स्थान पे यहाँ पर y था, दहाई के स्थान पे 10 यानी x था, तब उल्टा हो जाएगा, यानी दहाई के स्थान पे y और इकाई के स्थान पे x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको संख्या बनी कैसे होगी। तो संख्या हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 × y धन x, यानी 10y धन x, ये है संख्या। यानी कि पुरानी संख्या हमारे पास a है और नई संख्या हमारे पास a है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ दिया है, इसमें बोला है जो नई संख्या है, यानी उलटने के बाद जो बनी है संख्या, वो पुरानी संख्या से 36 अधिक है। यानी कि इसमें से इसको अगर घटाया जाए तो 36 हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो उससे अधिक है ना।
चलिए हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है। अब हम बात करते हैं 10y धन x माइनस a, यानी कि 10x धन y बराबर 36। इसको हम लिखेंगे तो घटाने के बाद 10x में से अगर 10y में से 1y जाएगा तो 9y बचेगा, माइनस x a है माइनस 10x a है, तो यानी माइनस 9x बचेगा बराबर 36। यानी y माइनस x बराबर 9 चौक 36। ये आ गया y माइनस एक्स बराबर 4 आ गया। और हमको ऊपर दिया है पहले ही अंकों का योग x धन y बराबर 12 है, तो हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि x प्लस वाई या y प्लस एक्स हम लिख सकते हैं बराबर 12। यहाँ दिया y माइनस एक्स बराबर 4, तो इसको हम काट देंगे तो लिखेंगे 2y बराबर 16, y बराबर 8। अगर y बराबर 8 है तो इससे हम निकाल सकते हैं x धन 8 बराबर 12, x बराबर 4। अब आपको पता है कि संख्या हमारी क्या थी, यही तो संख्या थी पुरानी वाली ना। अब पुरानी संख्या क्या थी, संख्या बराबर x के स्थान पे आया, हमको x का मान प्राप्त हुआ 4, y का मान प्राप्त हुआ 8, ये हो गई संख्या 48। तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। कहना इसमें यही चाह रहे थे, अगर हमको ये कहे कि अंकों का योग क्या है, तो या फिर अंकों का योग दिया रहेगा तो सीधे सीधे उस संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। बात करते हैं, अगर संख्या की बात करते हैं, संख्या इससे अधिक या कम है, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि संख्या बनी कैसे है। संख्या अगर 2 अंक की है तो सीधी सी बात वह इकाई और दहाई के अंक से बनी होगी, तो हम इसके वैल्यू को प्रदर्शित कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको बीजगणितीय रूप में मानना पड़ता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि संख्या कितनी है, इसलिए हमको उसकी वैल्यू प्रदर्शित करना जरूरी होता है। तो इसके बाद कंडीशन के अनुसार हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, मिल जाएगा। बात रही चेक करने की, तो हमारा आंसर सही है गलत, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे अब बात किया है कि अंकों का योग 12 है, तो 4 8 12, ये चीज़ चेक हो गई, यानी कि अंकों का इसका 12 है। अब बात करते हैं हम कि अगर अंकों को उलट दिया जाता है, चलिए हम उलट रहे हैं अंकों को। जैसे कि हम बात करते हैं 48 है, ये बात किया 48 को उलट के आप 8 को पहले लिखिए दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 4 लिखिए, यानी 84। अब जो बनने वाली संख्या पहली वाली संख्या से 36 अधिक है, ठीक है। 84 में से 48 हम घटा रहे हैं, देख रहे हैं 14 में से 8 जो 6, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 4 जाती है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा आंसर सही है। इसका मतलब हमको ये इसमें चेक भी कर सकते हैं कि जो आया आंसर सही है कि नहीं, कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, 4 गुनी है। यदि इसमें सत्ताईस जोड़ दिया जाता है तो संख्या उलट जाती है, तो संख्या उलट जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें।
तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सब कुछ कंडीशन सेम है। कंडीशन सेम का मतलब हमारे सोचने का तरीका वही होगा कि अंकों का योग है तो क्या सोचेंगे, या दो अंकों से बनी संख्या है तो क्या सोचेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं संख्या बनने की, तो हमारा यही सबसे मेन पर्पज़ हो जाना चाहिए कि हम उसको विस्तार में लिखेंगे कि संख्या किस तरह से बनी है। यानी कि दहाई के स्थान पे जो है उसमें 10 से गुणा करके लिखेंगे, इकाई के स्थान पे जो 1 से गुणा करके दोनों को जोड़ के लिख देंगे, वो संख्या की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी संख्या का मूल्य प्राप्त होगा। अब बात अगर संख्या के अंकों की होगी तो सीधे सीधे दोनों के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें पूरा वो नहीं लिखेंगे इकाई के स्थान पे कौन है, दहाई के स्थान पे कौन है, हम डायरेक्ट संख्या लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना संख्या बराबर एक्स वाई। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक्स दहाई के स्थान पे, वाई इकाई के स्थान पे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि जो संख्या है उसका मूल्य अंकों के योगफल के 4 गुने के बराबर है। तो पहले हम संख्या ही लिख रहे हैं। संख्या प्रदर्शित कैसे करेंगे, यानी 10 यक्स धन वाई, यानी कि इस तरह संख्या का मूल्य हम ज्ञात करेंगे बराबर। अब इसके अंकों का योग कितना होगा, यक्स धन वाई। अब बात किया है जो ये संख्या अंकों के मूल्य का 4 गुनी है। चलिए ठीक, हम 4 गुनी कर दिए। अब हम लिखते हैं इसको थोड़ा छोटे रूप में, यानी 10 यक्स धन वाई बराबर 4 यक्स धन 4 वाई। सॉल्व करेंगे 6 यक्स, क्योंकि 10 में से 4 या 6, अब इधर एक 4 है, इधर वाई है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा 3 वाई बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 2 यक्स ऋण वाई बराबर 0। अब एक हो गया एक समीकरण। अब हम बात करते हैं इसके अगले कंडीशन पे। अब इसमें बात किया है यदि इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो संख्या उलट जाती है। अब अगर बात आपसे कर रहा उस संख्या में कोई चीज़ जोड़ रहा घटा रहा, तो आप अगर इसमें भी डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो बात सेम ही है। इसका मूल्य दोनों बराबर है, लेकिन हमको इससे नहीं पता चल रहा है कि संख्या का विस्तार कैसा है। लेकिन यहाँ हम पूरा विस्तार लिख दिए। अगर यही संख्या सिर्फ इकाई यानी कि अंकगणित के अंकों में होती तो आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ अंकगणित के साथ साथ बीजगणितीय भाषा में है, तो आपको समझने के लिए जानना जरूरी है कि संख्या बनी कैसे है। तो अगर कोई भी संख्या जोड़ने या घटाने की बात कर रहा तो हम बीजगणितीय विस्तार को ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बोला उस संख्या में 27 जोड़ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, संख्या ही हम पहले लिखेंगे 10 यक्स धन वाई, इसमें हम 27 जोड़ रहे हैं। अब बात कर रहा है जोड़ने के बाद वो संख्या उलट जाती है। संख्या उलटने के बाद अभी आपको हम समझाए थे, यक्स वाई है, इसके स्थान पे वाई एक्स हो जाएगा। चलिए अब वाई एक्स हो गया अगर इससे स्थान पे, तो हम इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे कि ये संख्या बनी कैसे है, यानी ये बनी होगी 10 वाई धन एक्स, क्योंकि वाई में 10 का गुणा होगा, क्योंकि वाई दहाई का स्थान पे यहाँ चला आता है, एक्स इकाई के स्थान पे चला गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 27 इधर है, तो 27 को यहीं हम रहने देते हैं। इसके बाद 10 एक्स को उधर ले जाएंगे, यहाँ 1 एक्स है, और वाई को उधर ले जाएंगे, यहाँ 10 वाई है। अगर वाई किधर ले जाएंगे तो वाई घट जाएगी, 9 वाई माइनस यहाँ 1 एक्स, यहाँ 10 एक्स, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 9 एक्स। यानी हम लिख सकते हैं 9 वाई माइनस 9 एक्स बराबर 27, यानी वाई माइनस एक्स बराबर 3। अब हमको एक दूसरा समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अब दोनों समीकरण मिल गया, तो अगर दो अचर राशियां हैं या कि दो अज्ञात राशियां हैं और दो समीकरण हैं, तो दोनों अज्ञात राशियों को आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए हम बता रहे हैं कैसे निकलेगा। अब यहाँ एक समीकरण आपको मिला है, देखिए ये है 2 यक्स ऋण वाई बराबर 0। क्या हम इसको यक्स धन यक्स ऋण वाई बराबर 0 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो यक्स है, ये भी यक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 2 यक्स हो जाएगा। और माइनस वाई तो पहले से ही था, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई माइनस एक्स बराबर 3, या इसी को हम लिख सकते हैं यस माइनस वाई बराबर -3। दोनों में से हम कोई भी चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि y माइनस एक्स जो है उसको हम उलट के x माइनस वाई कर दे रहे हैं, और वहाँ नेगेटिव हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ x माइनस वाई दिया है। तो x के स्थान पे x धन, अब x माइनस वाई के स्थान पे -3 हम लिखेंगे बराबर 0, यानी x बराबर ये हो गया 3।
यक्स बराबर अगर 3 हो गया तो हम कहीं से भी y का मान निकाल सकते हैं। जैसे आप यहीं रख के निकाल लीजिए, यहीं रखने तो यहीं पर हमको दिखा रहे हैं, यहीं आपको निकाल रहे हैं। यहाँ है अगर यक्स का मान 3 है तो y माइनस एक्स बराबर 3 बराबर 3, यानी y बराबर 6, क्योंकि 3 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो हो गया y बराबर 6। हमको संख्या पूछा है। अब आपको पता है हमारी मूल संख्या तो यही है जो पुरानी संख्या है जो माने थे, क्योंकि हमको वही पूछता है जो हम माने रहते हैं। तो हम संख्या क्या थी, संख्या बराबर यक्स वाई, और यक्स के स्थान पे कितना आया है 3, वाई के स्थान पे कितना आया 6, तो ये हो गई संख्या। अब रही बात इसको चेक करवाने की, तो आप चेक करवा लीजिए कंडीशन इसकी। अब बात कर रहा है कि संख्या अंकों का योग की 4 गुनी है, तो हम पहले ज्ञात करेंगे इसके अंकों का योग क्या है। 3 धन 6 यानी अंकों का योग 9 है, और 9 है जो, और संख्या क्या है 36, सही जाहिर सी बात है 36 जो इसके अंकों का योग का 4 गुना, तभी तो 9 चौक 36 होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसके जो संख्या है इसके अंकों का योग का 4 गुनी है, क्योंकि अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 में 4 से गुणा करा 36 मिला, 36 ही हमारी संख्या प्राप्त हुई। दूसरी संख्या क्या है, अगर दूसरी संख्या में 27 जोड़ दें इस संख्या में तो संख्या उलट जाती है। उलटने का मतलब आप समझ रहे हैं, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर जाएगा, इकाई का अंक दहाई के स्थान पर आएगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको उलटने के बाद संख्या क्या बनेगी, 6 3 यानी 63 बनेगी। अब बात किया है अगर हम 36 में 27 जोड़ें तो क्या 63 मिल रहा है, चलिए हम देखते हैं। 7 6 13, 3 2 5 1 6, क्या बिल्कुल मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारी दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ही आसान, बस आपको ये समझना है कि अंक बने कैसे हैं, यानी कि अंकों से बनी संख्या किस तरह से बनी होगी। बाकी उसमें जो कंडीशन दी रहेगी उसको उसी हिसाब से हम आगे बढ़ के स्टेप में सॉल्व करते रहेंगे। चलिए हम आगे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो पुरानी संख्या नई संख्या से 27 अधिक होगी। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो पुरानी संख्या नई संख्या से 27 अधिक होगी तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम उसी तरह सोचेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब सोचे थे, लेकिन यहाँ हमको एक दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है मतलब अभी प्रॉब्लम है, आगे हम बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ बोला है कि जो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है,
तो हमको जो इकाई और दहाई का अंक सेम यानी समान राशि में ही माननी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हम तुलना कर पाएंगे दुगुना क्या है। जैसे हम बात करते हैं, अगर दहाई का स्थान हम x मान रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको इकाई का अंक 2x मानना ही पड़ेगा। यानी इकाई का अंक, अगर दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक 2x होगा ही होगा। चलिए ठीक है, इसी सिद्धांत पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमको जो इकाई और दहाई के अंक यानी जो संख्या दी जा रही थी उसके अंकों में कोई रिलेशन नहीं पता था, लेकिन अभी हमको संख्या के अंकों में रिलेशन पता है। यानी कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, तो हम उसी से संबंधित संख्या लेंगे तभी तो हम दुगुना या तिगुना जान पाएंगे क्या है। तो चलिए ठीक, हम संख्या की बात करते हैं। तो माना संख्या, अगर हम संख्या की बात करते हैं, संख्या हम कैसे लिखेंगे? बात किया है संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। अगर हम x लिख रहे हैं दहाई का अंक तो इकाई का अंक 2x लिखेंगे। अब इसको आप ये मत समझिए कि इसको हम 2x स्क्वायर लिख दें गुणा करके, नहीं, ये अलग अलग अंक हैं। एक अंक ए है, एक अंक ए है। आप इसको ये ना समझें कि x लिखे हैं, x के बाद हम 2x लिखे हैं तो इसको हम लिख दें 2x स्क्वायर, नहीं, ये गलत है। ये हम नहीं लिखने का मतलब हमारा है, बस हम ये दर्शाना चाह रहे हैं ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, जबकि 2x भी कोई न कोई एक यूनिट ही है, यानी कि जो कि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। ये है 2x, x का मान भी अगर 2x जो है उसका आधा x का मान होगा। तो ये दोनों आप समझिए, एक अंक ए है, एक अंक ए है, ठीक है। ये है इकाई यानी संख्या बनने वाली। तो हम बात करते हैं इस संख्या का जो मूल्य है, यानी संख्या बनी कैसे होगी, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। संख्या बनी कैसे होगी? जो दहाई का अंक में है उससे हम 10 से गुणा करेंगे, बाकी जो इकाई का अंक सीधे सीधे लिख लेंगे। अब ये हो गया 10x धन 2x, ठीक है। अभी तक हम उसको इसके पहले जो थी तो उसको उसी फॉर्म में क्यों लिखते थे? क्योंकि यहाँ x रहता था, यहाँ y रहता था, दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सजाती है बीजगणित अंक, यानी यहाँ भी x यहाँ भी x। इसको चाहें तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर हम जुड़ रहा है इसको 10 2 12 x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मान अब इस संक्षेप में लिखें जहाँ विस्तार में लिखें, वहाँ हम विस्तार में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग अंक थे, हमको समझना मुश्किल हो जा रहा था। यहाँ पर एक ही अंक यानी सजातीय अंक है, तो हमको इसको 10 2 12 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब अगला बात किया है, अगली कंडीशन में क्या दिया है, यदि अंकों को उलट दिया जाता है, यानी कि यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो पुरानी संख्या नई संख्या 27 अधिक होगी। यानी अब देखिए बात कर रहा अंकों को उलटने की, तो हम यहाँ लिखेंगे अंकों को उलटने के बाद संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या। अब पहले आपको पता था संख्या क्या थी, x थी और 2x थी, यहाँ इंटू नहीं, आप लोग समझिए, मतलब ये अलग अलग अंक है, एक अंक ए है एक अंक ए है। तो अब कह रहा अंक उलट गए, यानी कि जहाँ x उसके स्थान पे 2x हो गया और 2x के स्थान पे x हो गया, तो हम लिख सकते हैं ये संख्या कैसे बनी, 2x और x, ये हो गई संख्या, नई संख्या जो अंक उलटने के बाद बनी है। अब हम इसमें बात करते हैं संख्या बनी कैसे होगी, यानी संख्या तो हम लिख सकते हैं दहाई के स्थान पे 10 से गुणा होने के बाद 2x धन x, यानी संख्या बनी कैसे, यानी कि दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा हुआ है, इकाई के अंक में 1 से, यानी 10 × 2x धन x बराबर ये संख्या हो जाएगी 10 दूनी 20, यानी 20x धन x, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 21x। अब इस चीज़ को आप समझिए, अब क्या कह रहा है कि अंक पुरानी संख्या नई संख्या से 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या नई संख्या से 27 अधिक होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेंज कर लिए, यहाँ कम होगी, क्योंकि अगर हम अधिक ले रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए कम होगी, ठीक है। अब चलिए बात कर रहा है जो पुरानी संख्या है नई संख्या से 27 कम होगी। कंडीशन क्या है, हमको पुरानी संख्या ए है और नई संख्या ए है, ठीक है।
अब हम बात करें उसी कंडीशन के हिसाब से हमको चलना चाहिए, यानी कि हम नई संख्या में से पुरानी संख्या घटाएंगे तो हमको 27 मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी संख्या है नई संख्या से 27 कम है। तो नई संख्या क्या है 21x है और पुरानी संख्या क्या है 12x है। 12x बराबर यहाँ लिख देंगे 27, 27 ही तो कम है। अब 21 में से 12x घटाएंगे 9x बचेगा, 9x बराबर 27, x बराबर 9 त्रिक 27। अब हम बात कर रहे हैं x का मान 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे संख्या पूछा है, संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी यही तो है। अब हम संख्या जो थी, संख्या आप जब भी संख्या पूछिए तो आप सबसे पहले जो शुरू में माने होंगे वही संख्या आपकी होगी। x के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, तो संख्या बराबर x 2x है, x के स्थान पे 3, और जो 2x है इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6, यही तो होगा ना इसका मान। अरे आप लोग देखिए x का मान 3 है, 3 में 2 से गुणा करने के बाद 3 दूनी 6, यानी कि इसके स्थान पर अब 6 आएगा, यानी संख्या आपकी 36 हो गई। अब यानी कि प्राप्त संख्या थी 36 हो गई। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, तो इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 3 है, तो यहाँ देख सकते हैं जो इकाई का अंक दहाई का अंक 2 गुना है, ये बात ये भी सही हो गई। अब बात कर रहे हैं हम कि नई संख्या पुरानी संख्या से 63 अधिक है या पुरानी संख्या 27 अधिक है, या पुरानी संख्या नई संख्या से 27 से कम है। तो पुरानी संख्या तो हमारी 36 है, पुरानी संख्या 36 है, और नई संख्या कौन सी, इसको उलट के प्राप्त हुई थी 63 प्राप्त हुई थी। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाते हैं 63 और 36, तो 13 में से 6 जा 7, 5 में से 3 जा 2, 5 यानी कि 27, तो भी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि जो पुरानी संख्या है वो नई संख्या से 27 कम है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसका आंसर सही है। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए। यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, यदि 2 अंकों वाली संख्या तथा उसको पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो 110 है तो वह संख्या ज्ञात की जिसके इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो वह संख्या ज्ञात करें जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। चलिए इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, मतलब सब क्वेश्चन एक ही जैसा, बस आपको यही समझना है कि संख्या बनी कैसे, उसका विस्तार क्या है और उसके अंकों का योग कैसा लिखेंगे। बस ये 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना स्टेप मतलब ये ध्यान रखना कंडीशन क्या दे रहा है उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा वही है, सबसे पहले हम संख्या ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ संख्या हम मानेंगे कैसे। अभी हम XY मान ले रहे थे, जब हम इसको तब मान रहे थे जब हमारे पास कोई संबंध नहीं था दोनों अंकों में, लेकिन यहाँ भी एक संबंध दे दिया जो इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि अगर हम दहाई का अंक x मान रहे हैं तो इकाई का अंक x-4 हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी होगा 4 से कम, यानी उससे 4 कम तभी होगा ये। तो हम मान रहे हैं माना संख्या बराबर x
और यक्स माइनस 4। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, यानी कि ए कोई एक अंक होगा, ए भी कोई एक ही अंक है। भले हम अब ये यक्स और 4 दोनों अलग अलग जाति के हैं, यानी कि एक बीजगणितीय अंक है, एक अंकगणितीय अंक है, दोनों का अलग अलग मान है। इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते डायरेक्ट, इसलिए हमको इसको इस रूप में लिखना पड़ा। लेकिन ये दोनों एक ही हैं, कहीं ना कहीं इसका कुछ मान आएगा, 4, 5, 7, 8 जो भी आए, लेकिन इसका एक ही मान आएगा 0 से लेकर 9 तक। उसी तरह यक्स का मान है। तो हम यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। लीजिए यहाँ दहाई है, तो दहाई से 4 कम हुई इकाई हो गया, ठीक है। अब बात किया है इस संख्या के अंकों को उलट दिया था, तो सबसे पहले हम यही चेक करें संख्या बनी तो बनी कैसे। चलिए हम वही फिर लिखेंगे, यानी दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करेंगे, 10 यक्स। इसके बाद हम इसको ऐसे ही लिखेंगे यक्स माइनस 4, ठीक है। अब ये लिखेंगे 10 यक्स धन यक्स माइनस 4, यानी 11 यक्स ऋण 4। ये हो गई संख्या। अब संख्या इस फॉर्म में हम लिखें दोनों को जोड़ के, क्यों? क्योंकि दोनों ये सजातीय आपस में जुड़ गए हैं। तो वैल्यू हमको डायरेक्ट चाहे जो लिखें, जैसे डायरेक्ट हम 20 को लिख सकते हैं 20 धन 2, या मतलब 22 को 20 धन 2 लिख सकते हैं, या सीधे 22 लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर उसी में हमको अंक ऐसे ऐसे दिए हों जो आपस में कोई संबंध नहीं रखते हों, या हमको नहीं पता अंक का मान क्या है, तो हमको विस्तार में लिखना पड़ता है। यहाँ हम विस्तार में ही लिखें, लेकिन बाद में जो संक्षिप्तीकरण इसका होगा, यानी कि जिसको जो हम सॉर्ट कर पाएँ, यहाँ सॉर्ट कर दिए। अब ये हो गया पहली संख्या। बात कर रहा है इसको अगर उलट दिया जाता है इस संख्या का। अब हम बात कर रहे हैं उलटने के बाद बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या। अब जैसे अब यहाँ था यक्स पहले था, यानी दहाई के स्थान पे यक्स माइनस 4 इकाई के स्थान पे था। अब यही उल्टा हो गया, यानी दहाई के स्थान पे यक्स माइनस 4, इकाई के स्थान पे यक्स हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे बनी होगी? ये भी ऐसे ही बनी होगी। यक्स माइनस 4 में 10 से गुणा होगा, क्योंकि दहाई का स्थान है, और धन यक्स उसमें जोड़े होंगे, यानी 10 यक्स माइनस 40 धन यक्स, यानी कि 10 11, यानी कि 11 यक्स माइनस 40। ये इसका मान है, ठीक है। ये हो गया 11 यक्स माइनस 40। अब बात कर रहा है कि दोनों का योग क्या है, दोनों का योग 110 है। अब हम दोनों को योग कैसे लिखेंगे, ए संख्या है, ए संख्या है, ठीक है। तो यानी कि 11 यक्स ऋण 4 धन 11 यक्स ऋण 40, यानी कि 40 बराबर 110, ठीक है। अब हम बात करते 11 11 22 यक्स ऋण 44 बराबर 110, यानी कि 22 यक्स बराबर यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 154। यक्स बराबर 22 6 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी यक्स बराबर 7 हो जाएगा। यानी यक्स का मान 7 आ गया। अब यक्स का मान 7 आ गया तो हमको संख्या पूछा है, तो संख्या तो हमारी यही थी ना, पुरानी संख्या जिसको मानेंगे वही पूछेगा। तो संख्या यक्स से यक्स माइनस 4 है, तो अगर यक्स बराबर 7 है तो यक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा 3 होगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7 और 3, ये 73 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई करवा के। पहले बात किया है कि ये जो अंक बनी संख्या है 2 अंकों से, वो संख्या प्लस जो संख्या इसको उलटने से बनी उसको जोड़ने के बाद दोनों का योग 110 आना चाहिए। चलिए ठीक है, पहली संख्या 73 तो थी ही, इसको उलट देने के बाद कितना हो गया 37, इसको जोड़ रहे हैं 7 3 10, 7 3 10 11, ये 110 आ रहा है। और दूसरी बात ये भी हम चेक कर ले रहे हैं, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 7 है, यानी 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, या इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देख के आप लोग घबराया मत करिए कि लगेगा कैसे, सब कुछ सेम स्टेप हमेशा चलेगा। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। जैसे अभी तक हमको कुछ क्वेश्चन में कोई संबंध ही नहीं दिया था अंकों का आपस में, तो हम सीधे सीधे अलग अलग अंक मानना हमारी मजबूरी थी। यानी कि हम एक अंक को मतलब इकाई या दहाई जिस किसी में एक को हम एक्स मान रहे हैं, एक को वाई मान रहे थे।
लेकिन अभी क्या है, अभी भी हमको अंक नहीं दिया, लेकिन उन दोनों में संबंध दिया है, यानी कोई 2 गुना है, कोई 3 गुना, या कोई 4 कम है, कोई 4 अधिक है। तो हमको एक मान लेना है, उसके बाद दूसरा उस कंडीशन के हिसाब से मानना पड़ेगा। तो वही इसमें की है। इसके बाद सारा स्टेप वही है कि संख्या बनी कैसे है, उसका विस्तार कैसे है, तो वो सारी चीज़ें सब पुराने वाले ही की तरह ही चलेगी। इसके बाद जो होगा हल उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी हिसाब से। जैसे क्वेश्चन 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, और उन सभी अंकों का योगफल 18 है, और उन सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए, यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 कम है, 396 कम है, तो सैकड़े व दहाई के अंकों का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आप लोग इसके लंबे चौड़े होने की वजह से डरिए मत, बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ 3 अंक की बात किया है। अगर 3 अंक की बात की करेगा तो उस हिसाब से हमको कंडीशन भी देगा। तो चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात किया है 3 अंकों की एक संख्या है, उसमें बोला है जो सैकड़े का अंक है इकाई के अंक से दुगना है। एक कंडीशन दिया है, दूसरी कंडीशन दिया है उन सभी अंकों का योगफल 18 है। इसके बाद एक और कंडीशन दिया है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 कम है। तो क्वेश्चन पूछा हमसे सैकड़े व इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा। चलिए हम वही चीज़ पहले मानेंगे। अगर मान लीजिए हमको ये कंडीशन ना दिया होता कि सैकड़े वाले का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, तो हम 3 चर लेते हैं, एक x y z, इस तरह से कुछ मानते हैं। ये सैकड़े के स्थान पे, एक दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे। लेकिन हमको एक चीज़ दिया है यहाँ पर, इकाई और सैकड़े में संबंध दिया है। तो हम बात करेंगे इकाई और सैकड़े में संबंध क्या है कि जो सैकड़े का अंक इकाई के अंक का दुगना है। अगर हम इकाई का अंक x मान रहे हैं तो हमको सैकड़े का अंक 2x मानना पड़ेगा ही, क्योंकि दुगना है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि इकाई का दहाई का अंक जो है हमको पता नहीं, दहाई का अंक हम कुछ और मान ले रहे हैं। चलिए इस तरह है, तो कुछ ऐसा होगा इक्वेशन, मतलब संख्या। चलिए हम संख्या लिखते हैं, माना संख्या
बराबर ए हो गया इकाई का स्थान यक्स, सैकड़े का स्थान हो गया 2x, और इसके बाद ये दहाई का स्थान मान लिए अपने तरफ से y। अब ये चीज़ जानिए, ए एक अंक है, ए एक अंक, ए एक अंक है। 2x का मतलब दो अलग अलग नहीं है, इसका मान कुछ भी होगा, 2 4 6 जो भी हो, 1 0 से लेकर 9 तक, ये एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़, ये भी एक ही चीज़। तो ये है सैकड़े के स्थान पे, ये है दहाई के स्थान पे, ये है इकाई के स्थान पे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि ये बना कैसे होगा। चलिए ठीक है, हम संख्या लिखते हैं, बना कैसे होगा ये, यानी कि सैकड़े जो सैकड़े का स्थान उस पर 100 से गुणा होगा, 100 गुणे 2x, ठीक है। धन जो दहाई के स्थान पर उससे 10 से गुणा होगा, 10 गुणे y। जो इकाई के स्थान पर उसको ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 100 में 2x से गुणा करेंगे, 200x धन 10y धन x, यानी हम लिख सकते हैं 201x धन 10y। ये हो गया एक समीकरण, कहीं ना कहीं समीकरण कह सकते, मतलब संख्या क्या है ये हमको उसका रूप निकल के आ गया कि संख्या को विस्तार रूप में लिखेंगे कैसे। और इसमें एक कंडीशन और दिया है, ये दिया है कंडीशन, इन सभी अंकों का योगफल 18 है। तो अंक हमारे पास यही है, संख्या जो है उसके अंक वही होते हैं। यहाँ तो हम वो लिखे हैं कि अंक बने कैसे हैं, मतलब उनके स्थान के हिसाब से हम लिखे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंडीशन दो दिया है, अंकों का योगफल 18, यानी 2x धन y धन x बराबर 18। तो हम लिख सकते हैं 3x धन y बराबर 18। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, अभी इसका भी बाद में काम आएगा। अब बात किया है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 कम है, तो उलटने के बाद संख्या जो बनी हम उसको लिखना है, उलटने के बाद बनी संख्या, उलटने के बाद क्या संख्या बनेगी। अब इसको समझिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर मान लीजिए हम कोई संख्या 123 ले रहे हैं, संख्या 123 ले रहे हैं, अगर हम कहें इसको उलटने के बाद संख्या क्या होगी, तो आप पूरा इसको रिसाइकिल कर दिया करिए। जैसे यहाँ पर पहले 1 था, 2 था, 3, अब इसको यहाँ से स्टार्ट करिए, यानी 3 2 1, ये होता है उलटने का मतलब। अब यहाँ पर हम देखे थे पहले, यहाँ सैकड़े के स्थान पे 2x था, दहाई के स्थान पे y था, और इकाई के स्थान पे x था। अब हम उल्टा चलेंगे, यानी जो पहले इकाई के स्थान पे था उसको सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे, दहाई के स्थान वाला दहाई पे ही रहेगा और सैकड़े का स्थान वाला इकाई पे चला जाएगा। यानी हम लिखेंगे अब सैकड़े का स्थान पे x, और दहाई का स्थान पे y है ही, और इकाई के स्थान पे 2x। अब हो गई उलटने के बाद संख्या। उलटने के बाद संख्या है, ये तो हमको अंक में दिया है ना कि इसके अंक क्या क्या है, ये एक अंक है, ये एक अंक, ये एक अंक है। अब हमको ये देखना संख्या बनी कैसे है। संख्या बनने का मतलब हमको ये चेक करना है कि उसके स्थान के अनुसार संख्या का मूल्य क्या है। चलिए हम बात करते हैं, अब संख्या का मूल्य ये है सैकड़े के स्थान पे, ये है दहाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पे। तो हम बात करेंगे सैकड़े के स्थान पे 100 से गुणा करेंगे धन, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा करेंगे, और इकाई के स्थान पे 1 से, मतलब वैसे ही रहेगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 100x धन 10y धन 2x, यानी कि लिख सकते हैं 102x धन 10y। अब बात की, अभी देखिए ये नई संख्या बन गई जो उलटने के बाद प्राप्त हुई। अब एक कंडीशन और दिया है कि नई संख्या मूल संख्या से 396 कम है, यानी कि जो पहले संख्या थी उसका मान जो उलटने के बाद संख्या बनी है उससे 396 अधिक है, या फिर जो उलटने के बाद संख्या बनी है वो पहले वाली संख्या से 396 कम है। यानी कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको 396 मिलना चाहिए, वही तो बोला, क्योंकि ये 396 अधिक है, या फिर कह सकते हैं ये 396 कम है। तो हम लिख सकते हैं 201x धन 10y माइनस, अब ये क्या है 102x धन 10y बराबर 396। अब 201x, अब आप यहीं डाट घटा लीजिए, 201x में से अगर आप 102 घटाएंगे तो 11 में से 2 जा 9 और 9 बचा 99x, और 10y कट जाएगा क्योंकि यहाँ 10y है, यहाँ 10y नेगेटिव हो जाएगा। 99x बराबर 396।
हम बात करते हैं 99, 4 9 36, 4 9 36 3 39, ठीक है। यक्स बराबर आ गया 4, यक्स बराबर 4 आ गया। इससे हम ये देख सकते हैं कि यक्स का मान जो है इकाई के स्थान पे यक्स का मान है, तो यक्स का मान हम 4 लिख सकते हैं, सैकड़े का स्थान पे 2 यक्स है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना पूरी संख्या, तो हमको वाई का भी मान निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है ना, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यानी 3 यक्स है, 3 यक्स धन वाई बराबर 18 है। तो हमको यक्स का मान दिया है 4, 3 चौक को 12 धन वाई बराबर 18, यानी कि वाई बराबर 18 में से 12 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब हमको यक्स का भी मान है, वाई का भी मान, दोनों मान पता चल गया था। हमारी संख्या क्या थी, संख्या हमारी थी 2 यक्स वाई फिर यक्स, तो 2 यक्स के स्थान पे यक्स 4 है, 2 यक्स 8 हो जाएगा, वाई के स्थान पे है 6 और यक्स के स्थान पे है 4, तो यानी हमारी जो संख्या हो जाएगी, संख्या पहले ये हो जाएगी 864। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमसे पूछा सैकड़े व दहाई के अंकों का अंतर क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। कभी कभी गलती होती है कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आप आधा लगा के वहीं रोक लेते हैं, जबकि क्वेश्चन कुछ उससे आगे बढ़ा के पूछ लिया था, तो आप कन्फ्यूज जाते हैं, यार हमारा आंसर आया ही नहीं। तो आप देखिए अंतर पूछा सैकड़े और दहाई में, तो सैकड़ा 8 है, दहाई 6 है, तो इनका अंतर हो जाएगा 8 - 6 बराबर 2। तो इस तरह से लगता है अंकों पर आधारित प्रश्न है, यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न यही चीज़ है कि आप कोई भी अंक उलट दे या फिर उसमें से कोई कम ज़्यादा या बनने वाली अंकों में आपस में संबंध दे, कुछ भी दे, सबका रूल इसी तरह रहेगा। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अंकों का योग है उसको कैसे लिखेंगे, अंकों और बाकी संख्या, अगर संख्या की बात कर रहा है तो संख्या को विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे, ये 2 चीज़ आप ध्यान दीजिए। बाकी इसके बाद जो भी कंडीशन दे रहा है आप कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।